नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। वहीं तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थूथुकुडी में हरित नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि तमिलनाडु थूथुकुडी में प्रगति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं विकसित भारत के रोड मैप का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी देखने को मिलेगी। तमिलनाडु is writing a new chapter of progress in Thoothukudi. Many projects are being inaugurated or having foundation stones laid. These projects are an important part of the roadmap for a developed India. मुझे तमिलनाडु की जनता को और देश की जनता को एक सत्य बताना जरूरी है और बड़े दुख के साथ सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। आज भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल फेरी को भी लॉन्च किया गया है। ये फेरी जल्द ही काशी में गंगा नदी में चलना शुरू हो जाएगी। ये एक तरह से तमिलनाडु के लोगों का काशी के लोगों को बहुत बड़ा उपहार है। और काशी और तमिलनाडु का नाता मैं पिछले दिनों काशी तमिल संगम में जो ऊर्जा देखता हूं, जो भक्ति देखता हूं, जो भारत के प्रति प्यार देखता हूं, तो काशी के लोग और काशी जाने वाला हर कोई देशवासी जब इस फेरी में बैठेगा तो उसको तमिलनाडु भी अपना लगेगा। मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि देश के प्रमुख लाइट हाउस को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा सकता है। आज मुझे अलग अलग राज्यों में स्थित 75 लाइट हाउसों में विकसित की गई टूरिज्म फैसिलिटीज को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। वहीं बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे। हमने बनाया। मैंने तो 14 साल पहले सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया था। इससे बड़ा हनुमान मंदिर नहीं है। मेरी भावनाएं थी। कोई सरकारी जमीन पर नहीं बनाया, अपनी जमीन पर बनाया। हम सबसे धार्मिक भावना है। तो भाजपा वाले भड़काने आएंगे
तरह तरह की अफवाहें कमलनाथ। वहीं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल पुलिस ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शाहजहां को बीती रात साइबेरिया इलाके के से उठाया है। इसके बाद सुबह करीब 5 बजे बशीर हाट में पुलिस लॉकअप में लाया गया। उन्हें सूत्रों की माने तो बंगाल पुलिस ने उन्हें आज कोर्ट में पेश करेगी और मीनाखन के एसडीपीओ अमीनुल इस्लाम ने शाहजहां की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता शाहजहां को नॉर्थ 24 परगना के मीनाखन इलाके से गिरफ्तार किया है। उन्हें बशीरहाट कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाहजहां शेख की पहचान टीएमसी के एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के तौर पर होती है। वो संदेश खाली यूनिट का टीएमसी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहली बार शाहजहां शेख उस समय चर्चा में आए थे जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां से बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में पूछताछ करने पहुंची थी। उस समय उनके गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। उसके बाद से ईडी लगातार पूछताछ के लिए शाहजहां शेख को सम्मन पर सम्मन जारी कर रही थी, लेकिन ईडी टीम पर हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार थे और उनकी फरारी को 57 दिन हो चुके थे। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है। दुनिया को ये देखने की जरूरत है कि मुद्दों को कौन रोक रहा है और डब्ल्यूटीओ का काम सुचारू रूप से क्यों नहीं चल रहा है। ये दर्शाता है कि भारत एक सर्वसम्मत का निर्माता है और हम इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कई देश आम सहमति को तोड़ रहे हैं। अवश्य हमारे इश्यूज एकदम टेबल पे हैं और हम जो इश्यूज रेज करते हैं बहुत सोच समझ के और देश हित और दुनिया के हित में रेज करते हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से बात करते हैं डब्ल्यूटीओ में। हमने जो G20 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को नेतृत्व किया था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वो आज भी भारत के लिए कायम है। और हम विश्व में जो गरीब देश हैं, लेस डेवलप्ड नेशंस हैं, जो डेवलपिंग विकासशील देश हैं, उनके विषयों पे भारत अवश्य चिंता करता है और उनके विषयों के ऊपर हम तीव्रता से अपनी बात रखते हैं। अवश्य हमारे इश्यूज एकदम। वहीं रेलवे में कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार को राहत मिली है। दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी दोनों बेटियों सांसद मीशा भारती और हेमा यादव को नियमित जमानत दी है। तीनों मां बेटी बुधवार को अदालत में पेश हुई थी। अदालत ने उनकी नियमित जमानत देने की याचिका को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका को खारिज करने का कोई वजह नहीं है। उन्होंने ये जमानत जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली है। वहीं झारखंड में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत हो गई है। रेलवे ने मौत की पुष्टि की है। रेलवे ने बताया कि विद्यासागर का सितार के बीच गुजरने वाली ट्रेन संख्या 1225-4 AR के आसनसोल डिवीजन में 7 बजे रुकी थी। 2 लोग ट्रैक पर चल रहे थे जो अप लाइन पर मेमू ट्रेन की चपेट में आए और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मरने वाले यात्री नहीं थे, वे ट्रैक पर चल रहे थे। मामले की जांच के लिए JAG की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जामताड़ा के SDM अनंत कुमार ने कहा कि काला झारिया रेलवे फाटक के पास पैसेंजर गाड़ी रुकी थी। पैसेंजर कुछ उतरे और उसी बीच जो ट्रेन जा रही थी उसकी चपेट में आने से कुछ लोगों के कटने की सूचना मिली थी। इसके बाद प्रशासन के साथ हमने यहाँ पर सर्च अभियान चलाया। अभी तक 2 बॉडी रिकवर हुई है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वफ और हज राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दानिश आजाद अंसारी बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने पसमानदा मुसलमान की बात सरकार के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री दानिश ने सरकार की योजनाएं गिनाई।
मैं ये खुले मंच से कहता हूं कि पासमानदा समाज के उत्थान की बात पहली बार अगर किसी ने की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। पासमानदा समाज के उत्थान की चिंता हमेशा मुस्लिम समाज के बीच रही, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कभी भी पासमानदा समाज के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुले मंच और खुले मन से पासमानदा उत्थान की बात कही। वहीं बांदा में महाकौशल ट्रेन में आग लगने की सूचना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरएफ पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुट गई। जानकारी के मुताबिक फायर सिलेंडर लीक होने की वजह से घटना घटी। वहीं जांच के दौरान लगभग 30 मिनट तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही। महाकौशल एक्सप्रेस जो जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली की तरफ जाती है, उसमें आग लगने की सूचना मिली थी, लेकिन वो जब सूचना आई थी उसके तुरंत बाद ही ये पता चल गया था कि ये जो सिलेंडर जिससे आग बुझाई जाती है वो गलती से किसी यात्री द्वारा या धोखे से वो बटन या अगली खबर गोंडा से है, जहां गोंडा लखनऊ हाईवे पर हारीपुर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक गन्ने से लदी ट्रॉली से कार की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक कार सवार की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बुलंदशहर में साइबर थाने का एसएसपी श्लोक कुमार ने शुभारंभ किया। साइबर थाना बनने से साइबर अपराधों पर नियंत्रण मिलेगा। पुलिस लाइन स्थित क्राइम ब्रांच की बिल्डिंग में ये साइबर थाना बनाया गया है। बुलंदशहर में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअली यहाँ के जो नए साइबर थाने का गठन किया गया है उसका उद्घाटन किया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी जनपद के थाने इन सभी पर साइबर सेल का गठन किया गया है। किसी भी साइबर अपराध की कोई शिकायत होती है तो उसको लेकर के संबंधित अपने निकटतम थाने पर जा सकते हैं, जहां उसे दर्ज किया जाएगा और उसकी विवेचना कराई जाएगी। और जो मुख्यालय पे ये थाना बनाया गया इस पर भी कोई भी आकर इस प्रकार की शिकायत कर सकता है। और यहाँ एक बिल्कुल स्पेशलाइज्ड यूनिट तैयार की गई है जिनको कि साइबर क्राइम को लखनऊ में पिछले 64 दिनों से 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री से कई बार अभ्यर्थियों की बातचीत भी हो गई है। अब तक हर बातचीत विफल रही है। इस मामले में अभ्यर्थियों का कहना है कि वो आश्वासन से नहीं हटेंगे बल्कि नियुक्ति पत्र देने से हटेंगे। बीते दिन अखिलेश यादव ने भी इस मामले में ट्वीट कर सरकार को घेरा था। वहीं आगरा में अब जेल में सजायाफ्ता कैदी भी चाट का स्वाद ले सकेंगे। इसके लिए जेल में अब चौपाटी का व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि आगरा के जिला जेल से ये खबर सामने आई है। प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आगरा जिला कारागार में जेल चौपाटी का फीता काट कर उद्घाटन किया है। इस जेल चौपाटी में अलग अलग तरीके के चटपटे चाट और व्यंजन तैयार किए जाएंगे। एक निश्चित भुगतान करने के बाद जेल के अंदर सजा काट रहे कैदी इसका आनंद ले सकेंगे। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आगरा जिला कारागार में चौपाटी का संचालन जेल में सजा काट रहे हुनरमंद कैदियों के जरिए किया जाएगा। वहीं जेल में कैदियों से मिलने वाले उनके परिजन भी चौपाटी से खरीदारी कर सकेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भोपाल में एमपी नगर पुलिस ने महाराष्ट्र के गिरोह से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 2 साल पहले भोपाल में 7.5 लाख की ठगी की थी। आरोपी आयुर्वेदिक दवा के इलाज करने के नाम पर लोगों को झांसे में लेते थे। इनका एक साथी पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस को बाकियों की तलाश थी जो 2 साल बाद पुलिस के हाथ लगे।
MP नगर पुलिस ने कोलार पुलिस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लगभग 1.5 वर्ष पहले फर्जी आयुर्वेदिक दवाई बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी, जिसके संबंध में अपराध क्रमांक 118/22 पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें लंबे समय से 3 आरोपी फरार चल रहे थे, जिसमें से 2 आरोपी जो कि केरला से थे, उनको पुलिस द्वारा सूचना मिली पुलिस को कि वो भोपाल के आसपास घूम रहे हैं, तो उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा। और राजधानी भोपाल में ज्योति टॉकीज चौराहे पर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। पटवारी भर्ती में बिना जांच के फर्जी नियुक्तियों पर रोक लगे, पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट जारी हो और ओबीसी आरक्षण मुद्दा हल हो, अन्य मुद्दों को लेकर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं हमीदिया अस्पताल के जेल वार्ड में इलाज के लिए भर्ती जेल बंदी मंगलवार शाम हथकड़ी खोलकर फरार हो गए। उसे 16 फरवरी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर रायसेना के रहने वाले कोफे फिजा थाना पुलिस के मुताबिक हार्निया की तकलीफ होने के कारण रायसेन के जेल से अजय गौर नाम के बंदी को उपचार के लिए सेंट्रल जेल भोपाल स्थानांतरित किया गया था। वो हत्या के प्रयास का विचाराधीन बंदी है। सेंट्रल जेल से 16 फरवरी को अजय को हमीदिया अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां उसका हर्निया का ऑपरेशन भी 22 फरवरी को हो चुका था। मंगलवार शाम 4 बजे हथकड़ी खोलकर अजय वहां से भाग निकला। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अजय के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। जेल भोपाल से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक जो सैनिक था उसके द्वारा एक आरोपी जो विचाराधीन था अजय गौर, जिसको भर्ती कराया गया था उपचार के लिए, जिसके 22 तारीख को उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ। कल 27 की शाम को वो हथकड़ी तोड़ के वहां से भाग गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।